अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैयर ताबा और आज हम स्टोरी सुनेंगे बहुत ही मजेदार वाली। सारे बच्चों ने मुझे अपनी ब्राइट वाली स्माइल दिखाई है ना? दिखाई है, गुड गुड गुड। अच्छा, अब यूं करें, जरा जिप कर ले होंठों को। जिप जिप एवरीवन, मैं देख रही हूँ। कम ऑन मनाहिल, आपने उंगली रखी है लेकिन आगे नहीं किया। जिप करिए होंठ। हाँ बिल्कुल, अलीजा और अब्दुल मन्नान, बिल्कुल आपने ठीक कर लिया है। और तो किस किस बच्चे ने जिप किया होंठ? हाँ, ऐसे जिप कर ले। गुड तूबा एंड सफा, शाबाश। अच्छा, अब जब होंठ जिप हो गए हैं, इसका मतलब है कि अब हम रहेंगे खामोश। और ये एक बच्चा कौन था यहाँ पर? अब्दुल मन्नान, माशाल्लाह, अपने लिसनिंग ईयर्स का वॉल्यूम भी ऊंचा कर दिया उन्होंने। उनको बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। अच्छा, तो आइए आज हम सुनेंगे कहानी। लेकिन कहानी का टॉपिक क्या है? अल्लाह का एक नाम है अल नूर, अन नूर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? जिस बच्चे का नाम अगर नूर होगा उसको जरूर मतलब पता होगा। आप में से कोई है जिसको मतलब पता हो? फातिमा को पता है। फातिमा बताइएगा मतलब प्लीज। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बहुत नूर करने वाले हैं। लेकिन नूर का मतलब क्या है, यही तो सवाल है फातिमा। मनाहिल, आप बताइए। अच्छा, मनाहिल खुद को नहीं कर रही हैं, तो आयमा और फातिमा का भी हाथ मुझे नजर आ रहा है। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर का क्या मतलब है? रोशनी, नूर का लाइट। मतलब है रोशनी। अच्छा, ये जिस बच्चे ने लगाया है ना, तो ये ठीक नहीं किया। थैंक यू मिटा देने के लिए। और एक सेकंड रुकिए, क्योंकि हमारा जो ये छोटा जनाब, तो नूर का मतलब है रोशनी। तो अल्लाह का नाम एक अगर अनूर है यानी रोशनी, तो इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह रोशनी है। और रोशनी क्या करती है? कौन बता? जैनब जफर बताएंगी। रोशनी से क्या होता है? जी जैनब। रोशनी से हमें लाइट रोशनी से क्या होता है? मिलती है। रोशनी से लाइट मिलती है, लेकिन रोशनी तो लाइट है, लाइट से लाइट मिलती है का क्या मतलब हुआ? कौन बच्चा और जरा इलाबोरेट? इलिया, आप बताइए। मैं आपका नाम ठीक से पुकार रही हूँ बेटे? इज इट इलिया और अलिया? उलिया। उलिया, ऑलराइट। मुझे लग रहा था। आई एम सो सॉरी बेटे, मैं इसको गलत पुकार रही थी। अच्छा, तो रोशनी से क्या होता है? अच्छा, यूं बताइए कि अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो क्या होता है? कुछ नजर नहीं आता। कुछ नजर नहीं आता। तो फिर रोशनी से क्या होता है? सब नजर आता। सब नजर आते हैं। चीटिंग कौन करा रहा है पीछे से? That's not fair. अच्छा, तो ये बात है कि अगर हमें कुछ नहीं पता हो, अंधेरा हो, आंखें बंद करें जरा सारे बच्चे। बिल्कुल पक्की वाली बंद करें। आयमा और फातिमा, आपने भी करनी थी। सारे बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है ना? खोल सकते हैं अब आप आंखें। तो अगर बिल्कुल अंधेरा हो, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल अंधेरा है, आपको कहीं जाना था और रास्ता ही नहीं मिल रहा? फिर ऐसे ही हमारी जिंदगी में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें रोशनी दी हुई है। हमें जो पता है ना, सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ रुक जाना है, ये सारी बातें इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला खुद रोशनी है और उन्होंने हमें भी रोशनी दी है। अच्छा, तो आइए हम आज की कहानी पढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? द ब्राइटेस्ट स्टार वाली, द ब्राइटेस्ट लाइट वाली? आप देख सकते हैं ये वाली स्क्रीन? नहीं देख सकते? ओके, हम फिर से लगाते हैं इसको। अब देख सकते हैं?
ऑलराइट, तो यही हमारी आज की कहानी का नाम है, सबसे तेज वाली रोशनी। तो क्या हुआ कि असद जहां पर रहता है मेपल ग्रोव में, वहां पर बहुत आंधी और तूफान आने लग गया और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सारे अंदर रहना, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है, तो आप लोग ये ना हो कि बाहर ही स्टक हो जाए, तो सेफ रहने के लिए अंदर रहिए। और असद क्या कर रहा था, जो सारे बच्चे करते हैं, गेम खेल रहा था। बाबा असद के कमरे में आते हैं। ओ जरा शक्ल से तो लग रहा है बाबा को जरा थोड़ा गुस्सा ही है, और गुस्सा भी आप लोगों को पता है कि क्यों होगा। हाँ, जब बच्चे ज्यादा देर वीडियो गेम्स खेलते हैं तो ऐसी शक्ल आप लोगों की फेमिलियर होगी मम्मी पापा की। कब से कह रहा हूँ बंद करो इसे। हाँ, ऐसा होता है आप लोगों की तरफ, हमारे घर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो असद के बाबा को भी बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, असद इनफ, बंद करो ये गेम, इतनी देर हो गई है, आपका कुरान पढ़ने का टाइम था और आप इसी में लगे हुए हैं कब से। असद कहते हैं, बस बाबा, बस ये थोड़ा सा मैं अपना हाई रिकॉर्ड जो है ना, हाई स्कोर, वो मैं ब्रेक कर लूं। असद का बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल दिल नहीं होता स्क्रीन ऑफ करने का। बाबा भी बाबा होते हैं, उनको और गुस्सा आता है। असद, आप पूरे दिन से डिले करें, अभी के अभी उठिए। बाबा, बस थोड़ी सी देर और। ये क्या हुआ, लाइट चली गई। उनके घर में लाइट चली गई। ये क्या, अब क्या हुआ, किसने लाइटें बंद कर दी। बेटे, लाइटें किसी ने बंद नहीं की, मुझे लगता है कि लाइट चली गई है क्योंकि बाहर स्टॉर्म आ रहा है, तो जब आंधी वगैरह बहुत तेज आती है और तारे शारे को हिल जाती हैं तो कभी कभी लाइट चली जाती है, ठीक है। उफ, ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरा हाई स्कोर बनने वाला था। बाबा कहते हैं कि यार, इससे बड़े मसले हैं, आपके इस हाई स्कोर के बजाय और भी बड़े बड़े मसाइल हैं। वो देखो बाहर इतना अंधेरा है और अंदर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तो बहुत आसानी हो गई, पता है, जब हम छोटे थे और लाइट चली जाती थी तो ऐसे हाथ सामने रख रख के टटोल टटोल के हमें जाना होता था, माचिस कहाँ है, मोमबत्ती कहाँ है, तो ये काम करने पड़ते थे। अब तो क्या करते हैं, लाइट चली जाए अगर, सबसे पहले किसी ना किसी के पास होती है फोन, होता है, फौरन टॉर्च ऑन हो जाती है ना, ऐसे हो जाता है। खैर, बाबा और असद खिड़की से बाहर देखते हैं और कहते हैं कि उफ, कितना खौफनाक मौसम है और अंधेरा हुआ हुआ है। अब असद को भी थोड़ा सा डर लगता है, वो कहता है, बाबा अगर बिजली कभी भी नहीं आई तो। असद इमेजिन करने लगता है कि अगर कभी भी बिजली नहीं आए तो क्या होगा। We'll get lost every time we go outside at night. बाहर जब निकलेंगे घर से, इतना घुप अंधेरा होगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। और ये कि मैं अपनी गेम्स नहीं खेल सकूंगा, एक बहुत बड़ा मसला। और मैं खाऊंगा कैसे, कभी इधर गिरेगा खाना, कभी उधर गिरेगा। उफ। खैर, बाबा कहते हैं कि बेटे, लिविंग रूम के ड्रॉअर में फ्लैश लाइट पड़ी है, जिसको टॉर्च कहते हैं, वो ले आइए। असद और डैडी हॉलवेज में से जा रहे होते हैं, राहदारी में से गुजरते हैं। बाबा, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे चलो, मेरा हाथ पकड़ के चलो। खैर, बाबा, आपको लगता है कि कोई इधर स्केरी मॉन्स्टर्स होंगे जो अंधेरे में से निकल के हमें करके खा जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, इन चीजों से नहीं घबराया करो असद। लेकिन बाबा, मुझे डर लग रहा है, जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं तो फिर। यार क्या हो गया, हमारे अपने घर का राहदारी है ये। खैर, इतने में बाबा, ये देखो, अब इसने खिलौने नहीं संभाले हुए थे, ये बड़ा मसला है जब बच्चे चीजें संभालते नहीं है। और बाबा का पाँव आ गया लेगो के ऊपर और आओ, ओए होए होए, क्या हुआ बाबा, कोई मॉन्स्टर है। यार मॉन्स्टर नहीं है, ये जो तुमने लेगो पीसेस रखे हुए थे उनके ऊपर पाँव आ गया, सॉरी बाबा। खैर जनाब, होते होते आखिर लिविंग रूम में पहुंचे और दराज में से ये देखिए, असद को लाइट मिल जाती है और वो लाइट ऑन करता है। ओह बाबा, लाइट ऑन नहीं हो रही, उफ, अब क्या करें, हमारी तो फ्लैश लाइट भी खराब है। यार पहले उसकी बैटरीज देख लो, हो सकता है बैटरीज ना हो। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो मैं बैटरीज लेके आता हूँ। फिर बाबा का हाथ पकड़ते हैं और किचन की ड्रॉर में बैटरीज पड़ी होती हैं और वहां पे टटोल टटोल कर देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बैटरीज मिल गई हैं। ओ,
ये क्या हुआ? ओहो, Dad puts the batteries into the flashlight. बाबा बैटरीज डालते हैं उसके अंदर और वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, और वो चल जाती है। ये देखिए सारा रोशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब ठीक हो गया। उफ, शुक्र है बाबा, एटलीस्ट अब मॉन्स्टर्स तो नहीं आएंगे। और यू वोंट टेल मी, आप मेरे भाई छोटे को ना बताइएगा कि मैं डर रहा था प्लीज। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है ये, परेशान नहीं हो। बाबा उसको तसल्ली देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि असद ने किचन टेबल पर लाइट रखी और अब क्या करने लगे हैं, थोड़ा सा कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। अच्छा, असद कहता है कि बाबा से पूछते हैं, बेटे बात तो बताइए, ये जब आप अंधेरे में चल रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, पता नहीं आगे कोई नोकीली चीज हो, कोई जमीन पे गिरी हुई, या फिर आगे बंद दरवाजा हो उसके अंदर हमारी टक्कर हो जाए, कैसा लग रहा था अंधेरे में? वो कहता है, बाबा मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं, मैं किसी चीज से टकरा के गिर ही नहीं जाऊं। तो आप इमेजिन करें कि अगर हमारी पूरी जिंदगी में हमें पता ही ना होता किधर जाना है, फिर कैसे होता? बाबा ये तो बड़ी खौफनाक बात लग रही है। बिल्कुल, ये बात ही खौफनाक है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान दिया है। क्या मतलब बाबा? मतलब ये, बाबा कुरान निकालते हैं और उसको दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो कुरान ऐसे है जैसे ये फ्लैश लाइट थी। ये हमें सीधा रास्ता दिखाता है कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना, रास्ता गुम नहीं कर बैठना। तो बाबा उसको बताते हैं कि हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल कुरान के शुरू में कह दिया कि ये वो बुक है जिसके बारे में कोई शक नहीं। और अब अच्छा, तो इसलिए आप मुझे कहते हैं कि रोज पढ़ा करो थोड़ी थोड़ी। एग्जैक्टली मेरे बेटे, मेरा दिल नहीं करता कि आप रास्ता खो दें। तो आप लोगों से अभी जैसे मैंने पहले पूछा कि आप लोग कभी अंधेरे में वॉक की है, किसी ने कहीं कोई सीढ़ियां चढ़नी पड़ी हो, कभी ऐसा हुआ किसी शादी हॉल गए थे, लाइट चली गई हो, कुछ कोई बच्चा कोई कहानी सुनाएगा, अपना कोई वाकया बताएंगे? कौन सा वाला बच्चा बताएगा? मैमूना बता रही हैं। बताइए तो सही। जी मैमूना, आप ओके। और कौन बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है? अब्दुल्ला एंड इब्रीज, आप बताएंगे हमें कोई ऐसा वाकया किसी ने लाइट गई हो? मेरी मम्मा जब छोटी थी तो वो जा रही थी कहीं ऊपर सोने के लिए, तो स्टेज जाना पड़ रहा था, वो लाइट नहीं थी तो वो स्लिप होके नीचे गिर गई। ओह माय गुडनेस, आई होप कि उनको ज्यादा चोट नहीं लगी हो। बस यही मसला है कि अंधेरे में चल रहे हो तो पता कुछ नहीं चलता। जब मैं छोटी थी, एक दफा हम कहीं बाहर थे, ऊपर नीचे रास्ता था और मैं बिल्कुल गिरने लगी थी, रास्ते में कोई पत्थर आ गया था पाँव में। सही। जी जी आयशा जी, आप बताइए। बताइए। जब मैं छोटी थी ना, जब लाइट चल गई थी तो मैंने जब लाइट खोला तो मुझे सब याद हो गया था। अच्छा, दैट्स सब देख गया था। ऑलराइट, गुड गुड आयशा, अभी भी आप छोटी हैं, मैं तो समझ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है आपकी बात से कि आप तो बड़ी हो गई हैं, ये तो आपके बचपन की बात है ना? अच्छा, तो अंधेरा ही हो लेकिन अगर हमारे पास टॉर्च आ जाए या लाइट ऑन कर लें तो चलना आसान हो जाएगा, राइट? क्यों आसान हो जाएगा भला? क्या आसानी हो जाएगी? जो बच्चे अपना असली नाम नहीं लिख रहे तो मुझे मुश्किल है उनको पुकारना, ये मसला है। आरफा बताइएगा प्लीज कि अगर जब हम लाइट ऑन कर लेते हैं फिर क्यों आसान हो जाता है चलना? रोशनी हो जाती है। रोशनी हो जाती है, सब कुछ पता चल रहा होता है कि ओहो ध्यान से, अब आगे यहाँ पर कोई बुक पड़ी है या फिर आगे कोई टेबल है, सीढ़ी आ गई है, भाई रुक जाओ, ये ना उलढ़क के नीचे गिर जाए। थैंक यू बेटे। अच्छा, अब मुझे अब्दुल हादी बताएं,
ओ, अब्दुल हादी कहाँ चले गए? सॉरी, आपका नाम मुझसे गुम हो गया। तो अब्दुल हादी बता रहे हैं कि कुरान किस तरीके से फ्लैश लाइट है। अब्दुल हादी, कुरान किस तरह से रोशनी है या नूर है, ये तो बताइए जरा। ये कुरान में लिखा होता है अल्लाह जी, और अल्लाह जी ब्राइट होते हैं। बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और भी बच्चा बताना चाहेगा? मोहम्मद हसन बताना, हसन और मरियम आप बताएंगे? जी जी कहिए, अनम्यूट करें बेटे खुद को। मैम कुरान कब्र में रोशनी है। कब्र में भी है और जिंदगी में भी है, वेरी गुड पॉइंट, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, और कौन बच्चा हमें कुछ बताएगा कुरान के मुतालिक कि कुरान रोशनी कैसे है? अरे मारिया सैफुल्लाह, so nice to see you, ये तो मेरा बच्चा है पुराना वाला स्टूडेंट, so nice to see you मारिया। चलिए बताएं तो सही मारिया कि कुरान को क्यों रोशनी कहते हैं? क्योंकि कुरान कब्र में भी हमें रास्ता बताती है, जिंदगी में भी बताती है, उसमें आखिरत का भी बताया हुआ है, जिंदगी जीने का भी बताया हुआ है, शाबाश, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई थी कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और वेरी भी इनके बारे में ठीक, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड। अच्छा, बात ये है कि कुरान से हमें ये पता चलता है ना कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया हुआ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, उधर रास्ता जाता है, हमने अपने रास्ते पे कैसे चलना है, ठीक है। तो कुरान में पूरा मैप हमारे सामने। असद ने जब कुरान को अपनी फ्लैशलाइट से देखा तो उसने कहा, वाह, मैंने तो कुरान के मुतालिक कभी ऐसे नहीं सोचा था। इतने में बिजली आ जाती है। ओह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वापस आ गई बिजली, शुक्र अल्लाह ताला का। तो अब आप अपने गेम खेलने जा रहे हैं फिर से? नहीं बाबा, थोड़ी देर रुक के, क्योंकि मुझे पहले अपना कुरान का स्कोर इम्प्रूव करना है, ये बात है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम भी है अन-नूर, इसका मतलब है रोशनी, और नूर अला नूर, अल्लाह सुब्हानहू तआला नूर पर नूर है और हमें रोशनी दिखाते हैं। अल्लाह हमें रास्ता दिखाते हैं, ही विल्स टू हिज लाइट, ठीक है। जिसको भी अल्लाह चाहते हैं उसे रास्ता दिखाते हैं अपनी रोशनी से। तो ये हो गई हमारी आज की कहानी।